सबसे पहले रोहित शर्मा के हवाले से बहुत सारी डिबेट ऑलरेडी चल रही है। जब से पर्थ टेस्ट उन्होंने मिस किया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच, तो उसके बाद से ये बात चल रही थी कि क्योंकि राहुल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया था कि उन्हें ओपन करना चाहिए, नीचे खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए। तो हर बंदा इसके ऊपर अपनी अपनी एक इनपुट भी दे रहा है। तो माइकल क्लार्क का भी एक स्टेटमेंट आ गया रोहित शर्मा के ऊपर, उस पर भी बात होगी आज। इसके साथ साथ बात होगी जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शुभमन गिल के हवाले से। बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि आउटसाइड एशिया उन्हें अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए अब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और मुझे पर्सनली लगता है कि आखिरी 2 टेस्ट मैचेस जो हैं ये गिल के मैचेस होंगे। गिल यानी इसमें बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, मुझे पर्सनली ये एक्सपेक्टेशंस हैं। मोहसिन साहब देखिए, क्लार्क की बड़ी इंपॉर्टेंट वो जारी बात है, उनके साथ डिस्कशन में था। उसने बड़ी काम की बातें की। उसने कहा देखें, उससे पूछा गया कि जनाब 100 इतने 52 रन है, 13 इनिंग्सें हैं, 11.6 9 की या 6 7 की या 6 8 की या 6 6 की एवरेज है, तो क्या रोहित शर्मा जो है आपकी टीम में होंगे? उन्होंने कहा भाई वो मेरा कप्तान है, डेफिनेटली वो मेरी टीम में होंगे और जरूर होंगे मेरी टीम में, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नीचे खेले ऊपर खेले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित शर्मा एक बड़ा प्लेयर है, व्हाइट बॉल में उसने अपने आप को बहुत कुछ बताया हुआ है, और उसको ही शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ एरन फिंच। एरन फिंच को जिस तरह मसला होता था, तो रोहित शर्मा जो है वो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ऊपर खेले या नीचे खेले। ऑब्वियसली राहुल जो है बहुत अच्छा खेला है, और जब वो अच्छा खेला है तो जाहिर बात है फिर वो ऊपर ओपनिंग कर रहा है। देखिए माइकल क्लार्क जो है ना, वो बहुत कम होता है कि वो बोंगियां मारे, अच्छी बात करता है, सीरियस कप्तान, बड़ा अच्छा कप्तान था, ऑस्ट्रेलिया की विनिंग टीम का हिस्सा था, और मेरे ख्याल है 2015 का वर्ल्ड कप इसी की क़यादत विनिंग कप्तान है 2015, इसी की क़यादत में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। कंप्लीट पैकेज था, बॉलिंग भी कर लेता था, अच्छा कप्तान था, रिकी पोंटिंग के जरिए निगरानी तैयार हुआ था, और रिकी पोंटिंग को रिप्लेस भी उसी ने किया था। तो मोहसिन साहब देखें, अगर आप गौर से बगैर बाइस्ड हुए देखें, ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं जो इंडियन मीडिया ना, दे आर टू हार्श ऑन even Rohit, even their legends are also very critical on Rohit scoring। और कुछ तो जो यूट्यूबर्स हैं वो तो मुझसे साहब जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं रोहित शर्मा के लिए, इट इज हॉरिबल, इंतहाई डिस्गस्टिंग है, इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल है। भाई देखें, ये फैसला आप यूट्यूबर्स बाहर बैठ के आप समझते हैं आपने अश्विन को कन्विंस नहीं किया कि आपके कहने पे वो चला गया। अश्विन को कन्विंस किया है, वो बहुत सारी ऑन एंड ऑफ फील्ड चल रही थी, उसने गारंटीज एश्योरेंसेस मांगी थी, उसको नहीं दी गई। उसके वालिद साहब का भी बयान आया, अश्विन का भी बयान आया। कमिंग बैक टू रोहित शर्मा इज अ मैच विनर। रोहित शर्मा अगर इसको मतलब बड़े प्लेयरों की इंडोर्समेंट मिल रही है, क्लार्क की या बाकियों की, और इवन गौतम गंभीर अगर शोइंग इज कंप्लीट फेथ इन हिम। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब 2021 में विराट कोहली हटा था तो इंडिया के पास ऑप्शंस भी नहीं थे, आज भी नहीं है। ये जो बुमराह कर रहे हैं ना, देखें जब बुमराह पूरा कप्तान बन जाएगा ना पूरा, तो विराट कोहली भी इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। नहीं, विराट कोहली हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? विराट कोहली को वो कह देगा यार मैं कप्तान हूं, आई नो, फिर क्या होगा? लेकिन अभी तो वो स्टैंड इन कैप्टन था, उसको सूट कर रहा था कि मैं जीत जाऊं। सारी दुनिया कोई अंधी तो नहीं है, लूली लंगड़ी तो नहीं है कि उन्हें नजर नहीं आया कि जसप्रीत बुमराह को किसने हेल्प आउट किया और क्या हो रहा था ग्राउंड के अंदर। यस, जसप्रीत बुमराह ने 8 आउट किए, यस जसप्रीत बुमराह ने लेड फ्रॉम द फ्रंट बहुत जबरदस्त किया, लेकिन उसमें विराट कोहली की कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी, बहुत ज्यादा वाज़ेह थी, नजर आ रही थी। आप किसी तरह उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज नहीं कर सकते। अगर आपने रोहित बुमराह को बना दिया कप्तान टेस्ट का, और वनडे का भी ऑब्वियसली फिर बनाना पड़ेगा, फिर मुझे ये बताएं कि आगे तो सारी बड़ी बड़ी सीरीज है, कोई भी छोटी सीरीज नहीं है, कितने एक मैच बुमराह खेलेगा? वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या? अच्छा फर्ज करें बुमराह 2 मैच खेलेगा, 1 मैच में रेस्ट करेगा, कप्तान कौन होगा? हु विल बी द लीडर आफ्टर बुमराह? ना पंत है, ना गिल है, ना राहुल को तो आपने जैसे ही कप्तान बनाया ना, फिर आप मेरा ख्याल अगली बात आप समझ गए। अय्यर जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच बॉलों पे और अवे जो बॉल लेती है उसमें बहुत ज्यादा फंस जाता है। रोहित शर्मा टू हिज क्रेडिट ही हैज डन वेरी वेल। इसने ये गंभीर की जो नफरत है ना, गंभीर के ऊपर जो इनके तीर कमान निकले हुए हैं, उसका टारगेट जो है ना वो रोहित हो जाता है किसी वक्त। वरना रोहित शर्मा की कप्तानी इतनी बुरी नहीं है जितनी उसको साबित करने की कोशिश है। यार आपके घर में भी कोई मसला हो सकता है, मेरे घर में कोई मसला हो सकता है, किसी को भी इंसान है, कुछ भी हो सकता है। आप ह्यूमन एंगल देखें, अगर एक बंदा एक मैच में इसको उठा दें, इसकी जरूरत नहीं। ये जो नैरेटिव गावस्कर साहब ने दिया था ना, उसको इन्होंने, जाहिर बात है वो आते हैं डब्बे वालों के साथ भी और कुछ के साथ भी उनके एग्रीमेंट्स हैं, फिर वो कमेंट्री बॉक्स में पूरा एक अपना जो है ना माहौल बनाते हैं, पूरा एक लाइन को टो करते हैं, फिर उनका जो टो की भी लाइन है, फिर कुछ उन्होंने जो बच्चे जो मुर्रे पाले हुए हैं वो भी उसको टो करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, रोहित शर्मा मैं समझता हूँ, ये माइकल क्लार्क हो गया और लोग हो गए, मैं जाती तौर पर समझता हूँ रोहित शर्मा में बहुत क्रिकेट रहती है। ही हैज टू मच क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। यस यू कैन से कि अगर मतलब फर्ज करें यू वांट हिम कि वो टेस्ट मैच ना खेले, एक मिसाल है, ठीक है, बुमराह हो गया जी कप्तान, उसके बाद क्या है, साथ कौन है, हु इज डेप्यूटी, कौन करेगा डेप्यूटी? नहीं, देखें आप पंत बिल्कुल नहीं चल रहा, गिल बिल्कुल नहीं चल रहा, जसवाल सो चल रहा है, राहुल को जैसे ही आपने कप्तान या वाइस कप्तान बनाना है, बैक टू स्क्वायर वन हो जाना है। देखें अगर रोहित शर्मा की 11.68 या 6-9 की पिछली 13 इनिंग्स में 152 रन है, तो बाकियों के भी कोई खास नहीं है, किसी के भी कोई खास नहीं है। एक इनिंग्स खास है या राहुल की अच्छी है, बाकी गिल की 31 सेना कंट्रीज में 4 साल हो गए हैं, 31 हाईएस्ट है उसका।
सेना कंट्रीज में, और वो भी इज ना बाय नो मींस अब यंगस्टर और कल आया, 4 साल हो गए ना, तो ये देखना पड़ेगा कहाँ उसने 91 की बड़ी खौफनाक इनिंग्स खेली। इंडिया में भी वो बड़े प्रेशर में था, फिर 2 सेंचुरियां उसकी आ गई, तो उसका रिकॉर्ड जरा बेहतर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखे ना, वे जो बॉल होती है खड़े खड़े मारने की कोशिश, ना वो टैप करता है, ना वो स्ट्रेट ड्राइव मार रहा है, ना वो पुल मार रहा है, खड़े खड़े जो भी कर रहा है खड़े खड़े कर रहा है। तो खड़े खड़े तो मोहसिन साहब आप नहीं चल सकते ना। रोहित शर्मा की जहां तक बात है, ये आउटसाइड जो नॉइस थी, जो प्रेशर था, ये जो बच्चे की पैदाइश के बाद वापस आया, वो कुछ बहुत ही ज्यादा था। गाबा में इसने अच्छा कमबैक किया एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, और यस 10 रन जो हैं वो इसके कैलिबर से बहुत नीचे हैं, मान लेते हैं। लेकिन देखें 2 टेस्ट मैच रहते हैं, इसके बाद ये छोड़ दे, रिटायर हो जाए, निकाल दिया जाए, फॉर्म नहीं चलेगी, तो मेरा जाती ख्याल है कि रोहित इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो खुद शायद चला जाए कि यार नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ, और हो सकता है जसप्रीत बुमराह आपका फुल टाइम हो जाए। देखिए इनसे फायदा उठाए रोहित, विराट, बुमराह, जडेजा, अश्विन से तो आप नहीं उठा सके, जो बात है साफ सी। बाबर ने भाई दफे बड़ा जबरदस्त उसके लिए ट्वीट किया है और बड़ा अप्रिशिएट हुआ है कि वो चैंपियन था, जबरदस्त बॉलर था, विश हिम बेस्ट ऑफ लक, और लोगों ने बड़ा उसको सराहा है। उनका यार आपस में ओपोनेंट्स हैं, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। रोहित शर्मा अगर चला जाता है इस स्टेज पे, ये वैसे ही हो जाएगी टीम इंडिया जैसे 2021 में अचानक विराट कोहली ने कहा जी ठीक है फिर आप कर लें। अब देखना यह है कि क्या ये वनडे भी छोड़ देगा। अगर ये वनडे भी छोड़ देगा, चैंपियंस ट्रॉफी तो बिल्कुल सर पे है। हाँ, वो महीना डेढ़ रह गया टोटल। कहाँ होगी, कैसे होगी, वो भी खत्म हो गया। कप्तान तो नहीं आप सूर्य कुमार यादव की तो मेरे ख्याल में मौसम भी अगले 15 दिनों में स्क्वाड्स भी आपने फाइनलाइज कर रहे हैं, आईसीसी इवेंट के आपने पहले देने होते हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव तो वनडे में है ही नहीं, होता ही नहीं, उसकी तो जगह ही नहीं बन रही होती। अय्यर की कुछ समझ नहीं आ रही, ऋषभ पंत पे किसी को भरोसा नहीं है, केएल राहुल कप्तानी का मटेरियल नहीं है, जसप्रीत बुमराह कितना एक मैच खिलाएंगे, कितना एक लोड डालेंगे, कितना एक प्रेशर डालेंगे, कितना एक उस पर जो है ना आप ओवर बर्डन करेंगे, कितना। मेरा ख्याल है यहाँ रोहित शर्मा को इनको बात करनी चाहिए, बीसीसीआई को उनसे कहना चाहिए यार रिलैक्स, यू आर अवर कैप्टन, no need of paying heat towards the outside noise. You are the boss, you are the in charge. Alongside Gautam Gambhir, we have given Gauti 3 years contract, 2 years contract, given him every single person he demanded. We trust you, we believe you, and we know that this is only temporary phase in our cricket. We will go through it with flying colors. इस तरह की कोई बातचीत होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो ये रोहित शर्मा का नुकसान नहीं है, टीम इंडिया का नुकसान है। जो विराट कोहली का नुकसान आप कर चुके हैं विराट कोहली वाले एपिसोड में, इसमें आपके पास गलती का गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मौसम भाई गिल का आउटसाइड एशिया परफॉर्म करने के हवाले से भी बहुत सारी बातें अब शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई ये बात ठीक है, बहुत ज्यादा अब हो गया है, अब गिल को परफॉर्म करना चाहिए या नहीं, इट्स टू अर्ली और उस पर ये एडेड प्रेशर डाल रहा है या नहीं, बात ठीक है, होना चाहिए? अब देखिए मेरा जाती ख्याल है गिल नंबर 3 के लिए बेस्ट प्लेयर है। जैसे रोहित शर्मा कप्तानी का मटेरियल है, टीम में उसकी जगह बनती है, मैं समझता हूँ गिल की भी जगह परमानेंट है। यस दीज आर वरिंग साइन 260 ऑड रन है, और कोई मजे की जो है ना गिल की 4 साल में सेना कंट्रीज में जो है ना वो नहीं है। और इस मैच में भी अच्छा भला खेल रहा होता है और एकदम विकेट गिराता है, कोई वो अपनी शॉट्स की झलक नहीं दिखा रहा, जो इसका एक तुर्रा इम्तियाज है, जो इसका एक खासा है, जो इसकी एक पहचान है, जो इसकी एक मतलब है सबके दिलों में एक दहशत थी, वो दहशत मेरा तो ऑटोमेटिक चॉइस है नंबर 3। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 3rd टेस्ट मैच एंड मैच जो है जी ड्रॉ हो गया है। बारिश ने मैच का जो है वो सूरत हाल ही ख़राब कर दिया, और बारिश आती रही हर दिन हर रोज़ बारिश ने खलल डाली मैच में, और इसी वजह से मैच ड्रॉ हो गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दे दिया था, लेकिन 50 ओवर में आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाता, और बारिश भी बीच में आती रही, तो मैच अब हो गया जी ड्रॉ। नेक्स्ट मैच है एमसीजी में। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। इसके साथ साथ बॉलिंग में भी शायद तब्दीली हो, लेकिन बॉलिंग में जो तब्दीली है वो शायद फोर्स्ड होगी। फोर्स उस वक्त होती है जब अवेलेबिलिटी का इशू हो जाए, इंजरी का इशू हो जाए, तो इस सूरत में होती है। लेकिन बुमराह कंफर्म है, आकाशदीप कंफर्म है, दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया आखिरी मैच में भी। बुमराह तो खैर हमेशा से बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। ट्रू। तीसरा बॉलर मौसम भी पूरा बॉलर कौन आपके ख्याल में हो जाएगा? कृष्णा ही है फिर, क्योंकि हर्षित राणा को भी अब 2 मैचों में ट्राई तो कर चुके हैं, बॉलिंग में वो कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ सके, और जो ऑलराउंडर था उनसे बेहतर बैटिंग तो शायद आकाशदीप ने और क्रूशियल मोमेंट पे बैटिंग करके मैच बचाया है। ऑस्ट्रेलिया शायद इस बीजीटी में जो सबसे बड़ा उसे रिग्रेट रहेगा इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, ये गाबा वाला ही रहेगा। जिस तरीके से एक जीता हुआ मैच था ऑस्ट्रेलिया का, वो आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह अपनी बॉलिंग से नहीं अपने बैट से वो ले गए ऑस्ट्रेलिया के मुंह से खींच के, तो ये मौसम एक लंबे अरसे तक रिग्रेट रहेगा। तो ये 2 तो कंफर्म है, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है। बहरहाल तीसरा बॉलर कौन आएगा पूरा बॉलर? कृष्णा मैं तो इस मैच में भी लेना चाह रहा था, ब्रिस्बेन में नहीं आया, आकाश आ गया। आकाश ने बैट से बहुत अच्छा किया। मेरा नहीं ख्याल है कि कृष्णा ये वंडर्स कर सकता था बल्ले से, जो आकाश नहीं। जो बात सीधी सी है, आकाश पक्का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बुमराह पक्का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी पक्का है, बिल्कुल सही है, अपना जडेजा पक्का है, और बाकी सारे पक्के हैं। नीचे कोई भी नहीं छेड़ते, ये वही दोनों ओपनर रहेंगे, राहुल और जायसवाल। तीसरे पे गिल है, चौथे पे विराट है, 5वें पे पंत है, 6ठे पे रोहित शर्मा है, 7वें पे नीतीश कुमार रेड्डी है या जडेजा है, और 8वें पे नीतीश कुमार रेड्डी है। 9, 10, 11 में बुमराह है, और वो अपना आकाशदीप है,
और कृष्णा मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे होगा। गाइस जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच, गांबा टेस्ट मैच, और ये हो गया जी ड्रॉ। बारिश ने मैच का सूरत हाल ही ख़राब कर दिया, और अगर बारिश नहीं आती तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था ये मैच, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था। हालांकि आप कहेंगे कि 89 पर 7 विकेट, लेकिन वो तेज़ी से रन बनाने के चक्कर में 7 विकेटें गिरी, वरना अगर वो चाहते तो पूरा दिन भी खेल सकते थे, जितना जो इंडिया ने ओवर खेले 2-4 वो भी खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कुछ रिजल्ट आ सकता है, तो वो उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने टारगेट 275 रन कर दिया, लेकिन बारिश आ गई। उसके बाद मैच जो है जी नहीं हो सकता अब, और 5 दिन ख़त्म हो गए, ड्रॉ हो गया ये मैच। और लेकिन सवाल काफ़ी उठेंगे कि इंडिया ने बैटिंग बहुत ही ख़राब की, वो तो आखिरी में बुमराह ने और आकाशदीप ने फॉलो ऑन से बचा दिया, और उसके बाद उससे पहले राहुल ने अच्छे रन्स लगा दिए, जडेजा ने अच्छे रन्स लगा दिए, वरना बहुत बुरा हाल हो गया था इंडिया का। और अब है जी 4 टेस्ट मैच। इंडिया को अगर WTC के लिए क्वालिफाई होना है तो अगले दोनों टेस्ट मैचेस जीतने होंगे, और उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है इंडिया के पास। और अगला मैच है जी MCG यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, और उम्मीद करेंगे कि जी इंडिया अगले मैच में कुछ अच्छी बल्लेबाजी करे। बॉलिंग में भी बुमराह ही चल रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर शमी आ सकते हैं तो उन्हें भी जल्दी से जल्दी जो है ऑस्ट्रेलिया में लाया जाए, जिससे इंडिया की बॉलिंग और मजबूत हो सकती है। तो देखते हैं अगले मैच में क्या होता है, और क्या इंडिया जीत पाता है नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कौन जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।